हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत की जो तटीय रेखा है, भारत का क्षेत्रफल वही है, लेकिन तटीय रेखा की लंबाई में वृद्धि हुई है। जब हम पढ़ाते हैं क्लास में, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर तटीय रेखा में जो वृद्धि हुई है वो सवाल कैसे बनेगा। तो पहले चर्चा करते हैं कि जो तटीय रेखा कोस्टल एरिया है वो कितना वृद्धि हुआ है, कितना बढ़ा है, और रीजन क्या है बढ़ने का। क्योंकि ना हम श्रीलंका को अपने कब्जे में लाए हैं, ना भूटान को, भूटान तो ऊपर है, खैर नीचे हम बात करें कोस्टल की तो ना हम श्रीलंका को कब्जे में लाए, ना मालदीव को लाए, ना इंडोनेशिया को लाए, फिर बढ़ कैसे गया, रीजन क्या है। तो इसी पे हम चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं कि जहां 7516 कुछ किलोमीटर था, आज हमारा तटीय क्षेत्र 11,098 किलोमीटर है। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों, तो उस पर चर्चा करने हैं। देखोगे भारत की तटीय रेखा का विस्तार हुआ है। आपको याद होगा कि सर इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। ये टोटल कोस्टल एरिया की बात करें, टोटल 9 कोस्टल एरिया है। आपको दिखेगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 इधर दिखेगा और 4 इधर दिखेगा, है ना, 4 इधर दिखेगा। तो सबसे पहले रीजन क्या है कि भारत की तट रेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो भारत की तट रेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है। 1970 में पहली बार निकल कर आया था कि 7516 किलोमीटर है, जो 2023-24 में 11,098 किलोमीटर हो गया। यह वृद्धि रीजन क्या है दोस्तों कि तटीय विशेषताओं को मापने के लिए नई पद्धति अपनाई गई है। मतलब आप ऐसे सोचो कि आपकी हाइट को एक नए तरीके से मापा गया है। जैसे हमारी हाइट सीधा माप दे और अगर घुमा के मापे, ऐसे मापे, जैसे यहां आए, ऐसे घूमे, पूरा हाथ ऐसे करे घूमे, तो लंबाई बढ़ जाएगी ना। अगर सीधा मापेगा तो भैया मैं 5-5.5 फीट हूं, लेकिन अगर घुमाएगा, घुमाने का मतलब है जैसे कंधा से घूमे, ऐसे करके घूमे, ऐसे जिधर हमारा शरीर का स्ट्रक्चर है तो बढ़ेगा ना। वही हुआ है ये। आइए समझते हैं, देखते हैं दोनों में अंतर क्या है, कि तुलना करते हैं कि पुरानी बनाम नई। पुरानी पद्धति क्या थी मापने की, नई पद्धति क्या है मापने की, दोनों में अंतर समझते हैं, दिमाग में सेट हो जाएगा। माप का आधार क्या था, सीधी रेखा की दूरियां। सीधी रेखा की दूरियां मतलब ये कोस्टल है, सीधा ऐसे माप दिया, सीधा ऐसे माप दिया, सीधा ऐसे माप दिया। लेकिन अब क्या है कि अब जटिल तटीय संरचनाएं शामिल हैं। जटिल तटीय संरचनाएं का मतलब हो गया बिल्कुल ऐसे, समझिएगा, बिल्कुल ऐसे, जैसे घुमा हुआ, देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे घुमा हुआ है। जिस तरीके से घुमा हुआ स्ट्रक्चर है उस तरीके से मापा गया है। ये अंतर है दोनों में। इसके अलावा देखोगे आप कि सामान्य तट रेखा की लंबाई तक सीमित है। अब क्या है, इसमें क्या है, तो सारा कुछ इंक्लूड कर दिया है। खाड़ी, जो खाड़ी है, बे है, मुहाना है, प्रवेश द्वार है, अन्य भू आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताएं सम्मिलित की गई है। शुरुआत में क्या था, मैनुअल मापा गया था। अब आपके पास टेक्नोलॉजी आ गया तो उन्नत भूस्थानिक प्रौद्योगिकियां और मानचित्रण उपकरण यूज किया गया है नए पद्धति में 2023-24 में। अब देखोगे सर शुद्धता क्या है, प्यूरिटी क्या है, दोनों की माप की अगर बात करें हम तो अपेक्षाकृत ये कम सटीक है। और ये क्या है, गतिशील समुद्र तट पर अधिक सटीक प्रतिनिधित्व है। रिपोर्ट क्या आया, 7516 किलोमीटर, ये 1970 में था पुरानी पद्धति में, और 2023-24 में नई पद्धति में 11,098 किलोमीटर है। सर सवाल कैसे बनेगा, सवाल बनेगा अकॉर्डिंग टू 2023-24। अगर नॉर्मली पूछ रहा है समुद्र तट की लंबाई कितनी है तो आप 7516 किलोमीटर लगा के चले आओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पूछ दिया नई पद्धति के आधार पे तो आपको दिखाना पड़ेगा 11,098 किलोमीटर है। सर किस किस राज्य में वृद्धि हुआ है, अब ये देखो कि जिस राज्य में वृद्धि हुआ है, गुजरात जहां 1214 किलोमीटर था 1970 में, अब कितना बढ़ गया, 2340 किलोमीटर बढ़ गया 2023-24 में। देख रहे हो, लगभग डबल हो गया है। समुद्र तट की लंबाई में सर्वाधिक पुनर्वृद्धि की जिम्मेदार सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की स्थिति बरकरार रही है। मतलब जो सबसे लंबा पहले था अभी भी वही है। सबसे ज्यादा वृद्धि अब देखोगे पश्चिम बंगाल में 357% की वृद्धि हुई है। यानी 197 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर बढ़ गया। भैया दीदी तो खुश हो गई होगी बिल्कुल, जो प्रतिशत के संदर्भ में सबसे अधिक वृद्धि है। तमिलनाडु की बात करें तो संशोधित लंबाई 906 किलोमीटर से बढ़कर 1068 किलोमीटर, जो आंध्र प्रदेश से अधिक हो गया। मतलब पहले क्या था, आपको याद होगा मैंने ट्रिक दिया था, अंडा गिरे एटीएम में, अंडा गिरे एटीएम में। मतलब क्या ट्रिक से निकल कर आया, तो सर अंडमान निकोबार अगर इंक्लूड करेंगे हम यूटी को तो सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है,
यानी गुजरात सबसे लंबा, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे नंबर पे मुंबई महाराष्ट्र। अब क्या हो गया, पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे कौन आ गया, तमिलनाडु आ गया, यानी आंध्र प्रदेश को रिप्लेस कर दिया। तो यानी क्या होगा, नए संशोधित आंकड़े के आधार पे दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। आइए पूरे समझते हैं। नकारात्मक परिवर्तन किसमें हुआ, किसका घटा है, बेचारा केरल में मात्र 30 किलोमीटर बढ़ा है, 5%। सबसे ज्यादा नुकसान पुडुचेरी का हुआ है, क्योंकि कटाव और पुनर्गणना के कारण समुद्र तटीय लंबाई 4.9 किलोमीटर यानी लगभग 10% कम हो गया बेचारे का। ऐसे तो था ही नहीं, और कम हो गया। तमिलनाडु बनाम आंध्र प्रदेश लड़ाई हुआ है, आंध्र प्रदेश को रिप्लेस करके तमिलनाडु ऊपर आ गया, याद रखिएगा। यानी अब देखोगे बंगाली खाड़ी इधर है दोस्तों, इधर हिंद महासागर है नीचे, और यहां अरब सागर है पश्चिम से घिरा। राज्य, तटीय राज्य की बात करें तो गुजरात, पश्चिम में गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल कहां है, पूरब में है। केंद्र शासित प्रदेश क्या आएगा, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली आपका पश्चिम में है, लक्षद्वीप भी पश्चिम में है, अरब सागर में, पुडुचेरी अंडमान निकोबार आपका बंगाली खाड़ी में है। पुडुचेरी एकमात्र ऐसा राज्य यूटी है जो 3 राज्य में है, तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में। केरल में क्या है, माहे जो सबसे छोटा जिला है, यनम आपका आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकाल है, याद रखिएगा। अब ये देखो, गुजरात सबसे बड़ी तट रेखा वाला, ये जैसे कि तैसे एज इट इज है। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया आपका, देखोगे दूसरे नंबर पे अब तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे था, अब ये तीसरे नंबर पे चला गया आंध्र प्रदेश, और पश्चिम बंगाल जो चौथी सबसे बड़ी तट रेखा हो गया है, याद रखिएगा। गोवा जैसे सबसे छोटा था, अभी भी गोवा सबसे छोटा है ना। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा होगा लाइक करके जाना। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।